दीपक रंजन, सरकार अब विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल वेपन है, अब संघ की भी उस पर नोडिंग है कि कास्ट सेंसस में कल्याण, जातिगत जनगणना हो गई तो ये पॉलिटिकल वेपन तो गया हाथ से। गरिमा जी, सोशल जस्टिस और न्याय दिलाना ये सरकार का एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना से। मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना से कौन कितनी जाति का है, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, इस आधार पे अगर कुछ विकास करना चाहते हो उनके लिए, या पॉजिटिव पॉलिसीज बनाना हो, या सोशल पॉलिसीज बनाना हो, या अफर्मेटिव पॉलिसीज बनाना हो, ये उनके लिए आसान हो जाएगा गरिमा जी। और देखिए आरएसएस क्या कहता है, इनके सुर कब बदलते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा देश देख चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम होते होते कुछ और बयान देने लगते हैं। इनके आरएसएस प्रमुख कुछ और बयान देते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ और बयान देते हैं, गृह मंत्री जी कुछ और बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ और बयान देते हैं। देखिए गरिमा जी, अगर आसान भाषा में समझिए मेरी, अगर मैं कहूं तो हम लोग जैसे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप एक जार को ले लीजिए, मर्तबान को ले लीजिए, हम आप हमारे घर की महिलाएं अगर किचन में जाते हैं ना और हम देखते हैं कि चाहे वो हनी का जार हो, चाहे वो अचार का मर्तबान हो, चाहे वो तेल हो, चाहे जैम हो, जो भी कुछ हो, हम लोग उसको बीच बीच में शफल करते रहते हैं। इसलिए शफल करते रहते हैं कि वो मिक्स हो जाए, वो ऐसा ना हो कि एक जगह आकर के जमा हो जाए। कमोबेश वही स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने एक जाति को, समुदाय को, या यूं कह लीजिए कि उद्योगपतियों को या पैसे वालों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जगह पर जमा करके रखा, उनको तो पूरा लाभ होता रहा। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम लोग देखिए गरिमा जी, हम लोग आदरणीय लोहिया जी के अनुयायी हैं। लोहिया जी ने 1960 में ही कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और हमारी तो शुरू से सड़क से लेकर के सदन तक जातिगत जनगणना के लिए हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे। हमारी तो लगातार ये मांग रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि 10 साल से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अगर कास्ट सेंसस कराने से। दीपक, ये जो सवर्ण है इनके न्याय का क्या होगा? 100 में 60 तो पिछड़ों के पास चला गया, एससी अलग हो गया और एसटी अलग हो गए। सवर्णों ने क्या बिगाड़ा भाई? देखिए गरिमा जी, गरिमा जी, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस 2019 में लाई गई थी, 2019 में, सॉरी 2019 में, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर मैंने कहा ना, आर्थिक और सामाजिक स्तर पे बहुत से ऐसे जो है सवर्ण भी हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी उभर करके आगे। हमने कहा ना कि अगर इस आधार पे आप पॉलिसीज बनाओगे, अफर्मेटिव पॉलिसीज बनाओगे, तो आप जातिगत जनगणना कर लोगे तो आपके लिए आसान होगा। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में कौन कितना पिछड़ गया है, तो उसमें बात आसान होगा जातिगत जनगणना के जरिए। ठीक है दीपक।